सो मैं बता दूं कि जो मेरा खर्चा आया है पूरे ट्रांसप्लांटेशन में वो कितना आया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सो आज 7 दिन हो चुके हैं हमारे हेयर ट्रांसप्लांट को और मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा आज। सो आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम, जिसके लिए मुझे ढेरों मैसेजेस एंड ढेरों कमेंट्स आते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितने ग्राफ्ट्स मेरे सर पे ट्रांसप्लांट किए गए हैं और कितना खर्चा आया है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में। सो अभी मैं अपने सर पे करूंगा एनएस स्प्रे, जो कि हमें सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले करना पड़ता है भाई। सो एनएस की बोतल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो हमने लेकिन दूसरी बोतल मंगा ली है। ये है भाई दूसरी बोतल मैंने मंगा ली थी। वैसे ज़्यादा महंगी आती नहीं है, ये मेरे ख्याल से 39 रुपीज़ की, ऑलमोस्ट 40 रुपये की बोतल है। ठीक है, जो कि आपका आराम से भाई खींच देती है, 8-10 दिन खींच देगी। मैंने तो भाई नहाने में यूज़ कर ली है, जब मैं शैम्पू करा था जब मैंने, तो इसलिए थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने सर पे स्प्रे करने के लिए से यूज़ करो तो आराम से पूरी बोतल आपकी चल जाएगी, पूरा जो भी 10-12 दिन है आपके। ठीक है ना, बस इससे नहाना मत, जैसे कि मैंने जो गलती करी थी। आप फिल्टर्ड वाटर, मतलब आरओ वाला वाटर यूज़ कर सकते हो जब आप शैम्पू करोगे डे 4 से। इसका जो टेस्ट होता है ना, वैसा होता है नमकीन पानी जैसा, क्योंकि भाई है तो सोडियम क्लोराइड ना, तो हल्का सा इसके अंदर नमक होता है भाई। नमक हल्का सा नहीं, नमकीन पानी है भाई ये, हल्का सा नहीं, बहुत सारा नमक होता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो अगर गलती से आपके मुंह में चला जाए तो डरना मत, ये नमकीन पानी है भाई। इसको हमेशा फ्रिज में रखना भाई। फ्रिज में, ये नहीं कि डीप फ्रीज कर दो भाई से, ठीक है, लेकिन फ्रिज में रखना, ताकि आप जब भी इसको स्प्रे करो तो आपको एक ठंडा ठंडा एहसास हो और वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। आपका अगर सर भारी हो रहा है या पेन हो रहा है तो उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाता है। तो भाई अच्छे से झाग बनाना ज़रूरी है शैम्पू करते टाइम। ठीक, ओ भाई मम्मी से अब मार पड़ेगी मेरे को। ठीक है, तो भाई इसका ख्याल ज़रूर रखें कि गंदगी ना हो। ठीक है भाई, अच्छे से झाग बना लेना और फिर उसको ऐसे रख देना, और जैसे जैसे झाग कम होता रहे, झाग बढ़ाते रहना, मतलब डालते रहना ऊपर से ऐसे झाग बना के। ठीक है ना, तो भाई ये देख सकते हो, इसी टाइप से आपको 2 बार दिन में ये फोम रखना ही रखना है जॉनसन बेबी शैम्पू का। ठीक है, और ये चलेगा जब तक आपका हेड वॉश नहीं हो जाता, 11वें दिन तक। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जैसा बताएंगे वैसा मैं आपको बताऊंगा, वैसा आप कर लेना भाई। सो गाइस, शैम्पू हो चुका है, अब जा रहा हूँ मैं नहाने और जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि कितने हेयर ग्राफ्ट्स मेरे ट्रांसप्लांट हुए हैं और क्या खर्चा आया है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में। सो चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। तो मेरे कितने ग्राफ्ट्स ट्रांसप्लांट हुए हैं और कितना खर्चा आया है मेरे ट्रांसप्लांटेशन में। तो मेरे टोटल 4500 ग्राफ्ट्स ट्रांसप्लांट हुए हैं, जो कि मेरे डोनर एरिया, मतलब पीछे की साइड से निकाला गया। डोनर एरिया मेरे 2 हैं, जो कि एक मेरा बियर्ड है जिसमें से 1500 ग्राफ्ट निकाले हैं, और जो पीछे वाला एरिया है, जो बैक साइड का जो एरिया है, उधर से मेरे 3000 ग्राफ्ट निकाले हैं। तो ऑलमोस्ट 4500 ग्राफ्ट्स हैं। निकाले ज़्यादा थे बट लगे मेरे 4500 हैं। बाकी सारे कुछ ग्राफ्ट्स होते हैं जो कि रूट्स कट हो जाते हैं जिसकी, तो उसको काउंट नहीं किया है मैंने। जो लगे हैं वो 4500 है। ठीक है, निकले हो सकता है कि 300-400 और निकले हों जो कि कट डाउन हो गए हों। ठीक है, नॉर्मल है, ये होता ही है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि टेक्निक कौन सी यूज़ हुई थी मेरे में। तो 3 टाइप्स की टेक्निक होती है जो कि ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ होती है। सो जो फर्स्ट होती है वो होती है FUT, जिसमें से आपकी स्किन का एक स्ट्रिप काट लिया जाता है, मतलब एक एरिया देखते हैं वो जो डोनर एरिया बनेगा। ठीक है, उसको काट लेते हैं, मतलब स्किन ही निकाल देते हैं वहाँ से, पूरा काट देते हैं। ठीक है, और फिर जो स्किन है ऊपर नीचे वाली, उनको जोड़ देते हैं, उनको स्टिच कर देते हैं। जो स्ट्रिप को काटते हैं वो उसमें से ग्राफ्ट्स को निकाल के फिर इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है, दूसरी टेक्निक होती है FUE। ठीक है, जिसमें ग्राफ्ट्स निकालते हैं, पिक करते हैं। एक मशीन होती है जिसको पंच करने के लिए यूज़ करते हैं, वो ड्रिलर होती है एक। ठीक है, वो ड्रिल करते हैं और वो ग्राफ्ट्स को लूज़ करते रहते हैं, और लूज़ करने के बाद वो बाद में ग्राफ्ट को निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं जहाँ पे ज़रूरत है। सो जो थर्ड टेक्निक यूज़ होती है उसे बोलते हैं DHI, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन, जिसमें आपके ग्राफ्ट डायरेक्टली निकाले जाते हैं और एक पेन में
डाल के डायरेक्ट इम्प्लांट किए जाते हैं। तो ये वाली टेक्निक महंगी क्यों है और डिफरेंट क्यों है? थोड़ी सी महंगी होती है, थोड़ी नहीं ज़्यादा महंगी होती है, 3 गुना महंगी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्राफ्ट है बहुत ही डीपली ट्रांसप्लांट किए जाते हैं एक पेन के थ्रू, और जो ग्राफ्ट होते हैं वो एकदम बारीकी से और एकदम लेवल पे लगे जाते हैं। बाकी जो टेक्निक्स है उसमें थोड़े से आड़े टेढ़े भी लग जाते हैं, तो इसलिए ये वाली टेक्निक को थोड़ा सा महंगा कर दिया जाता है। ऐसा कुछ खास प्रोसेस और ऐसा कुछ खास इसके अंदर रिज़ल्ट नहीं है जो कि डिफरेंट बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है जिसकी वजह से महंगी होती है। तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था FUE टेक्निक से, जो कि बहुत ही कॉमन है, सबके ट्रांसप्लांट इसी टेक्निक से होते हैं। बहुत सारे लोग तो फ्रॉड भी कर रहे हैं, DHI बोल के FUE टेक्निक से ही कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। FUE को बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें आपके हर एक ग्राफ्ट को एक एक करके निकाला जाता है और एक एक करके ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। DHI में भी FUE टेक्निक से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बाल, लेकिन वो एक बार में 3000-4000 ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट 50-100 ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं और डायरेक्ट उसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते वो, ठीक है। बाकी FUE में थोड़ा सा देर रख देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो ग्राफ्ट्स हैं वो मरने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, डेड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं। सो मैं बता दूं कि जो मेरा खर्चा आया है पूरे ट्रांसप्लांटेशन में वो कितना आया। तो मेरे पर ग्राफ्ट पे लगा है 10 रुपये, मतलब मेरे 4500 ग्राफ्ट लगे हैं, तो मुझे 45,000 का कुछ इसमें खर्चा आया था। और जो PRP वगैरह के सेशन है वो अलग है, ठीक है। मेडिसिन वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो भी 10-15 दिन का जो प्रोसेस होता है, जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह रहती है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो ये था मेरा पूरा खर्चा, कितने मेरे ग्राफ्ट लगे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, कमेंट्स कर रहे थे आप, जो कि मैंने आंसर कर दिए। सो अगर आपको कोई भी इशू है ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अगर आपको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। पहले आने वाले 10 लोगों के लिए मैं खुद डिस्काउंटेड रेट्स पे हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा उनका, तो जल्दी से आप कॉल करो और बुक करो अपना स्लॉट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में डे 8 पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी ज़िंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।